इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, धामी कटीमा से चुनाव हार गए हैं, ये हम जानते हैं। और इस वक्त करीब 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ऐसे में सीएम कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत स्वागत है आपका निशंक साहब इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं आपकी पार्टी को देना चाहूंगी। पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्म किया, उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। जी, उत्तराखंड में निश्चित रूप में लोगों में उत्साह था और जो हमने डबल इंजन की सरकार की बात की थी उसका हमको भरपूर लाभ मिला और लोगों ने मोदी जी पर पहले भी हमेशा भरोसा किया और इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है निशंक साहब, भारतीय जनता पार्टी पर तो भरोसा किया, लेकिन धामी साहब पे वो भरोसा जनता ने नहीं दिखाया। तो अब सवाल अहम ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उत्तराखंड में। देखिए धामी जी, यहाँ मुख्यमंत्री हमारे उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा और मोदी जी के संरक्षण में, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं धामी जी के चेहरे पर हमको वोट नहीं मिला। कई बार क्या होता है कि राजनीति में छोटे छोटे समीकरण भी कहीं के कहीं पहुंचा देते हैं। तो आगे क्या होगा, अभी थोड़ा सा और प्रतीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा जहां पर बीजेपी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, नतीजे आने तक ये चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर मुकाबला 50-50 का हो सकता है, कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर धामी साहब क्यों पीछे हो गए, क्यों जनता ने विश्वास नहीं दिखाया? आपको क्या कारण समझ में आते हैं? नहीं, मैंने दोनों बात आपको बताई कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं धामी पर जनता ने कोई भरोसा नहीं दिखाया। धामी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और जनता ने भरोसा नहीं दिखाया होता उन पर, और पार्टी ने भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात शुरू से कही। तो यदि जनता भरोसा नहीं करती तो हम ये भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर जो बढ़े हैं तो ये नहीं होता। इसका मतलब पूरा भरोसा उन पर किया है। और फिर मोदी जी ने हमेशा ये कहा कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है और मैं इसको संवारूंगा, और लोगों के मन मस्तिष्क में उस बात ने स्थान पाया। मोदी जी के प्रति उत्तराखंड में बच्चा बच्चा उनको बहुत प्यार करता है, उनको इस देवभूमि से लगाव रहा है, और देवभूमि के जो लोग हैं वो कलुषित तरीके से मोदी से जुड़े हैं। तो इसलिए जो आप बार बार पूछ रही हैं उसमें मेरा ये कहना है, कई बार समीकरण कुछ ऐसे होते नीचे स्तर पर जो कई परिणामों को प्रभावित कर देते हैं। और तो खटीमा की सीट के बारे में भी जो जिस ढंग का समीकरण बने हैं वो शायद इसीलिए ये स्थिति आ रही होगी। अच्छा निशंक जी, ये कहा जाता रहा कि उत्तराखंड में बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे, फिर तीरथ सिंह रावत आए, फिर पुष्कर सिंह धामी आए। लेकिन अब चूंकि बहुमत की सरकार बन रही है, जनता भी ये उम्मीद कर रही होगी अब जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेगा। तो चर्चाएं तो अभी से विद इन द पार्टी चलनी शुरू हो गई होंगी। अब धामी नहीं क्योंकि जीत रहे हैं, तो अब उनके अलावा चेहरा कौन हो सकता है? आपको तो मालूम है कि हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी जो तय करती है उसको सभी लोग, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो विचारात्मक विचारों से, सिद्धांतों से और अपनी मानव मर्यादाओं के अनुरूप चलती है। तो पार्टी का अपना अनुशासन है, इसीलिए दुनिया की ये सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ वो
बहुत कुछ नहीं चलता कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा क्या बनेगा। ये पार्टी का एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का। हमारा नेतृत्व जो तय करता है वो सबको स्वीकार होता है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इस चुनाव में हारे हैं। इन्हीं में से एक चेहरा उत्तराखंड का भी हरीश रावत जी का है। हरीश रावत भी अपनी सीट हार गए। आपको इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं? मुझे लगता है कि हरीश रावत जी बार बार हरिद्वार से भी वो चुनाव हारे, उससे पहले किच्चा से हारे, इस समय शायद वहाँ से भी वो हारे हैं आए। तो ये कांग्रेस का और उनका अपना वो तो विश्लेषण करने का काम उनका है कि वो बार बार हार रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि बीजेपी को लोग चाहते हैं, इसलिए बीजेपी की उस आंधी के सामने कोई दूसरा टिकता नहीं है। बीजेपी की आंधी दिखाई दे रही है और उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने जा रही है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद निशंक साहब, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। धन्यवाद। आइए अलग अलग क्षेत्रों